दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल पर। आज के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन परीक्षा 2022 का केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा का आंसर की के बारे में। आपके पास आंसर की सेट कोड का है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आंसर है फर्स्ट सीटिंग का केमिस्ट्री का है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घनीय क्रिस्टल में वृक्ष चालकों की संख्या क्या होती है? तो वृक्ष चालकों की संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर डी है। आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉस्ट फल की है रिक्तियाँ निम्नलिखित में कितने गोले से घिरी रखती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। और आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट की दोष के कारण होता है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों Fe3O4 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक का। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक का अनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। घोलकों के 1 kg उपस्थित घोले के मोल संख्या को क्या कहते हैं? तो घोल के मोल संख्या को कहते हैं मोललता, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं आदर्श घोल। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श घोल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में किसका हिमांक का नमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड इतना पर दिया गया है, तो इतना के लिए दिए गए सेल इतना एजी के विद्युत प्रवाह बल क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.94 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास है 13 नंबर क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्भर करती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ या बढ़ सकती है, या समय के साथ स्थिर रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समय के साथ बढ़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो कौन होगा दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसका मिला लीजिएगा, कन्फ्यूज में है। रासायनिक अभिक्रिया CO2 प्लस CO2 निम्न प्रकार से देती है, तो क्या देती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अधिकांश अभिक्रिया के लिए तापमान का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो 0 3 के बीच। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में कौन लाइफ कोलाइड नहीं है? तो कौन नहीं होगा दोस्तों? कुहासा, ये सब जो है दोस्तों दूध गोंद खून ये सब लाइफ कोलाइड है नहीं है, तो कुहासा जो होगा दोस्तों वो नहीं होगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे आगे। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो 10⁻⁷ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बीच होता है। स्टॉट के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माल्टोज। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के आगे। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। एक वायुमंडल दाब अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ताप पर निर्भर करती है। अब चलते हैं किस नेचर के आगे। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। सल्फाइड एसिड का संदर्भ प्रायः निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो फेनोल्फान विधि, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।
निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? एल्यूमिनियम का। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? आर्गन जो होता है दोस्तों सबसे कम क्वथनांक गैस है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो F2 जो होता है दोस्तों एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? तो कौन व्यवहार करता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, दोनों तरह कार्य करता है। अब आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? NO2, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास 31 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में किसमें एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Mn3O4। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। निम्न में कौन आयन रंगीन है? Cu+, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Ac3+ होगा, जो कि आयन प्रतिचुंबकीय रहता है। सभी लिंगन दोस्तों उदासीन होता है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? NaCl4 जो होता है अनुचुंबकीय होता है। निम्न में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? तो क्लोरोफिल होगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसे कहते हैं Fe6। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन गलत है? तो सी जो होगा दोस्तों वो गलत होगा। निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? CCl4 का उपयोग होता है अग्निशामक के रूप में। अब आपके पास 42 नंबर क्वेश्चन है। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक यौगिक के साथ अभिक्रिया कर देता है, एल्कीन देता है दोस्तों। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1-ब्रोमोब्यूटेन में बनाने में होता है उसे कहते हैं PbR3 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। निम्न में कौन यौगिक बनाता है जब इतना हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3CHO। आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में किस बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। निम्न में अब आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? -OH होगा दोस्तों। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या गया। निम्न में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो फिनॉल होगा दोस्तों, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, N-क्लोरोफिनॉल होगा। और आपके पास 49 नंबर क्वेश्चन है। प्राइमरी एल्कोहल को उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, कीटोन। और आपके पास 50 नंबर क्वेश्चन है। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह है एसिटैल्डिहाइड होगा। अब है आपके पास 51 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया इतना को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैनिजार अभिक्रिया। निम्न में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? मेथेनॉल। अब आपके पास 53 नंबर क्वेश्चन है। वह फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन ईश्वर का क्रियाशील मूलक है? CWR। अब आपके पास 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में किसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का अंतर्ज्ञात किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास 56 नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रिया इतना को
इसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑफ दिया। अब आपके पास 57 नंबर क्वेश्चन है, पायरोलिग्निस अणु में क्या रहता है? 10% एसिटिक अम्ल रहता है। अब आपके पास 58 नंबर क्वेश्चन है, यह क्या है? तो यह है प्राइमरी अमीन है। अब आपके पास 59 नंबर क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे कम भस्म कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, C6H5NH2 होता है। अब आपके पास 60 नंबर क्वेश्चन है, C3H9 अणु के द्वारा निम्न में किसे व्यक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टर्शियरी अमीन को। अब आपके पास 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एमाइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब आपके पास 62 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो ग्लूकोज या माल्टोज बनाएगा। अब आपके पास 63 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। अब आपके पास 64 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी स्कारबिक अम्ल। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन योगशील बहुलक है? नाइलॉन 6 होगा। अब आपके पास 67 नंबर क्वेश्चन है, F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो नाइलॉन 6 का होगा। क्लोरोक्विन क्या है? तो क्लोरोक्विन एंटीबायोटिक है। अब आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन है, अब आपके पास 67 नंबर क्वेश्चन है, F2CCF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो नाइलॉन 6 का होगा। अब आपके पास 68 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन है तो क्या होगा दोस्तों? एंटीबायोटिक। अब आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पेंसिलिन जो होगा वो नहीं होगा। अब आपके पास 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन गैमेक्सिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोबेंजीन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।